हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको साइंस। तो आज हम कवर करने वाले हैं लम्स बीएस प्रोग्राम पास्ट एमसीक्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है कि लम्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्तलिफ बीएस प्रोग्राम्स के, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। उनमें हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता। तो हमने ये मुख्तलिफ स्टूडेंट से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और हमने इसके 3 पार्ट्स पहले ही अपलोड कर दिए हैं। दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट वन पार्ट। इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, बीएस एमएलटी, बीएस रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज बीएसआरटी, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बीएस एमबीजी एंड बीएस फॉरेंसिक बायोलॉजी बीएसएफबी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। सो हम फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं, और फोर्थ पार्ट का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 151। द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन प्लांट्स थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज द रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी इज द ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी इज एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी इज द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी। जो प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स होते हैं मोस्टली उनसे या फिर स्टेम से भी पानी जो होता है वाटर, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इवापोरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 152 इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन ए इज द विटामिन ए, ऑप्शन बी इज द विटामिन B12, ऑप्शन सी इज द विटामिन डी एंड ऑप्शन डी इज़ द विटामिन के। सो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन नेसेसरी होती है। अगर उस विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाए तो फिर ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है या फिर ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो वो विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में एसेंशियल है वो विटामिन है विटामिन के। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। और जो हमारा विटामिन के है वो हमारे इंटेस्टाइनल या फिर जीआईटी में बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया भी बनाते हैं विटामिन के। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। Question number 53 is the lightest element in periodic table is, option A is the hydrogen, option B is the helium, option C is the oxygen and option D is the lithium। तो आप सबको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सो इसमें जो लाइटेस्ट होगा वो होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 154 इज द लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट रेज टुगेदर इज नोन एज, ऑप्शन ए इज द सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन बी इज द कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑप्शन डी इज द प्लेन मिरर। अच्छा, इसमें कन्वर्ज का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब भी लाइट के रेज़ इस लेंस से गुज़रते हैं तो वो एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं। दिस कॉमन पॉइंट मीन्स दे विल मीट टुगेदर एट दिस पॉइंट, ओके, एंड दैट लेंस इज़ नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कभी कभी हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज़ आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जो इससे लाइट रेज गुजरते हैं वो एक पॉइंट पे आके मर्ज होते हैं, एक पॉइंट पे आके कंबाइन होते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 155 इज द लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया इज, ऑप्शन ए इज द कॉर्डेट्स, ऑप्शन बी इज द एनिलिडा, ऑप्शन सी इज द मोलस्का एंड ऑप्शन डी इज द आर्थ्रोपोडा। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का फाइलम में वो होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैरायटी भी होती है और सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का वो होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। किंगडम एनिमलिया का सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्स फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। Question number 156 is the property of metal to be drawn into thin wires is called, option A is the ductility, option B is the malleability, option C is the luster and option D is the conductivity। तो जो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो थिन वायर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है,
और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दिस इज़ नोन एज डक्टिलिटी। और मेलिएबिलिटी जो होती है वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और लस्ट्रे का मतलब होता है शाइनी एंड स्मूथ सरफेस। जो भी मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी एंड स्मूथ होती है। और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, के वो जो मेटल्स होते हैं इनके थ्रू बिजली और जो हीट है वो कंडक्ट हो सकती है। Question number 157 is kinetic energy is due to option A is the position, option B is the motion, option C is the chemical structure and option D is the temperature. जो भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ड्यू टू मोशन। और काइनेटिक एनर्जी का जो फिजिक्स में फार्मूला है वो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। Here m is the mass of the body and b is the velocity of the body. ओके, सो इस फार्मूले से भी हमें यही पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, यानी दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। और जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जो बॉडी में पोजीशन की वजह से स्टोर होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन बी, मोशन। क्वेश्चन नंबर 158 इज पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑप्शन ए इज द सेरिबेलम, ऑप्शन बी इज द सेरिब्रम, ऑप्शन सी इज द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड ऑप्शन डी इज द पोन्स। सो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। और जो सेरिबेलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के। जब भी आप मूव करते हैं तो उसमें बैलेंस भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है, या जब आप कोई फाइन वर्क करते हैं अपने हाथों से तो उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे किसके पास होती हैं, सेरिबेलम के पास। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ द सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम। Question number 159 is the general formula for alkene is option A CnH2n+2, option B is CnH2n, option C is CnH2n-2 and option B is CnHn। तो जो हमारे अल्कीन्स होते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको अल्केन का फार्मूला पता होना चाहिए। जो अल्केन्स होते हैं इनका फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n शोज द नंबर ऑफ कार्बन्स। ये होता है अल्केन के लिए। अल्कीन के लिए जो होता है वो होता है CnH2n। और अल्काइन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन। सो अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला कौन सा होगा, अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला होगा ऑप्शन बी CnH2n वेयर n शोज द नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे हाइड्रोजन जो है उनसे डबल में होंगे, मतलब इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 160 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू ऑप्शन ए इज टाइम, ऑप्शन बी इज द वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी इज द एक्सीलरेशन। जो हम पढ़ते हैं वर्क तो हमें उसका फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। This is a dot product of force in displacement. This is also known as scalar quantity. Work is a scalar quantity. So the amount of work done is equal to force into displacement. Here the correct option will be option C, displacement. But keep in mind जो हमारा वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होती तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती। क्वेश्चन नंबर 161 इज विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइट डिफेंस। ऑप्शन ए इज द मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी इज द लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इज द न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्शन डी इज द इओसिनोफिल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मोनोसाइट्स हैं ये होते हैं फेगोसिटिक इन एक्शन, फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में।
और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये भी हमारे जो ये भी फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शंस में हमारा वाइट ब्लड सेल रोल प्ले करता है वो होता है इओसिनोफिल्स। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, इओसिनोफिल्स। So they are most important in allergic reactions as well as parasite defense। और आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। अबंडेंट जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। Question number 160 is the reaction of an acid with base to produce salt in water is known as option A is the decomposition reaction, option B is the displacement reaction, option C is the redox reaction and option D is the neutralization reaction। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब भी हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में बनता है वाटर एंड साल्ट और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो बेस की प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलते हैं विच इज़ सॉल्ट एंड वाटर। इनकी जो pH होती है वो न्यूट्रल होती है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 163 इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल आर। अच्छा, पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं 7 और ग्रुप्स होते हैं 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सो द नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल इज 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 164 is smallest infectious agent composed only of protein is option A is the prions, option B is the viroids, option C is the bacteriophage and option D is the virus। अच्छा, जो smallest infectious agent हैं और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो इनको हम बोलते हैं prions। दीज आर नोन एज प्रायंस, ऑप्शन ए। या प्रायंस को कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि दीज आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स फोल्डिंग के टाइम पे सही फोल्ड नहीं होती वो आगे जाके प्रायंस बनती हैं और इसी की वजह से कुछ इन्फेक्शन या कुछ डिजीज़ होती है। आमतौर पर जो डिजीज़ होती है केटल्स में, जिस डिजीज़ को हम बोलते हैं मेड काउ डिजीज़। सो दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रायंस एंड प्रायंस आर आल्सो डिफाइंड एज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के होते हैं वो प्रोटीन्स जो मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे मिसफोल्ड हो जाती हैं, सही से फोल्ड नहीं होती, सही से उनकी स्ट्रक्चर नहीं बन पाती, वो आगे जाकर मुख्तलिफ डिजीज़ काज करती हैं या एबनॉर्मल कोई बॉडी में फंक्शंस पैदा करती हैं। Question number 165 is a substance that speed up chemical reaction without being consumed is known as। Option A is the product, option B is the reactant, option C is the inhibitor and option D is the catalyst। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन भी कर सकते हैं। स्लो डाउन जो करते हैं उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं और कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन ये खुद यूज़ नहीं होते, ये प्रोडक्ट्स में जो हैं वो सामने नहीं आते हैं, ये रीयूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन में। वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते, वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर नोन एज द कैटलिस्ट, दीज आर सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। Question number 166 is the SI unit of energy is option A is the calorie, option B is the joule, option C is the watt and option D is the Newton। तो हमारा जो SI यूनिट है एनर्जी का वो SI यूनिट होता है जूल। जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो हमारा कैलोरी होता है ये हमारा CGS में यूनिट होता है एनर्जी का, CGS सिस्टम में। और हमारा जो 1 कैलोरी होता है वो होता है 4.184 जूल के इक्वल। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस आल्सो। Question number 167 is the cell wall of fungi is composed mainly of option A is the chitin, option B is the peptidoglycan, option C is the lignin and option D is the cellulose। जो हमारी फंजी है उसकी जो सेल वाल बनी हुई होती है वो सेल वाल बनी हुई होती है काइटिन की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, काइटिन। क्वेश्चन नंबर 168 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन इज। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। ऑप्शन ए इज 1s2 2s2 3s2 3p4, ऑप्शन बी इज 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन सी इज द 1s2 2s2 2d4 एंड ऑप्शन डी इज 1s2 2p6 या 3s2।
जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सो इस तरह से आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कोई भी आपको अगर एलिमेंट दिया जाए उसका एटॉमिक नंबर दिया जाए तो इस हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 1s2 2s2 एंड 2p6। okay. Question number 169 is the law of conservation of momentum applies where no external dash dash acts on the system. External option A is the force, option B is the energy, option C is the work and option D is the pressure. अब law of conservation of momentum आपने पढ़ा होगा, उसमें यही जो है वो शर्त होता है कि law of conservation of momentum तभी applicable है जब सिस्टम पे कोई external force अप्लाई ना हो। When there is no any external force acting on the system, then there will be the law of conservation of mass applicable on that system. Question number 170 is trachea is commonly known as option A is the food pipe, option B is the windpipe, option C is the diaphragm and option C is the diaphragm and option D is the voice box. अच्छा, जो हमारा ट्रेकिया है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हमारी जो ट्रेकिया है इसको हम कॉमनली बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। और जो हमारा ईसोफेगस होता है हम इसको बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस, ट्रेकिया जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और जो ईसोफेगस है ये हमारे जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और जो डायफ्राम होता है ये एक मसल होता है जो हमारे थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड करता है और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल। और जो हमारा वॉइस बॉक्स है हम लेरेंक्स को कॉमनली बोलते हैं वॉइस बॉक्स। हमारा जो लेरेंक्स होता है हम इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ओके, सो ट्रेकिया इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 171 is the process of heating an ore below its melting point in absence of air is known as option A is the roasting, option B is the smelting, option C is the refining and option D is the calcination. जो हमें और मिलता है तो हम उसको बॉयल करते हैं, हम उसको हीट देते हैं, हम उसको बर्न करते हैं लेकिन उसकी मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर उसको देते हैं। और ये हम इसी वजह से करते हैं कि इससे जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और में वो सभी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं और से, और बाद में हम उसकी और रिफाइनेशन करते हैं उसको और प्रोसेस में से गुजारते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैल्सिनेशन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। Question number 172 is which color of light deviates most when passing through a prism? Option A is the violet, option B is the red, option C is the orange and option D is the blue. तो आप सबको पता है कि जब भी हमारी लाइट वाइट लाइट प्रिज्म से गुज़रती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और 7 कलर वो कौन कौन से हैं? वो 7 कलर हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी, मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी डेविएशन ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो होता है वायोलेट कलर। दिस डेविएट्स मोस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए वायोलेट, बिकॉज दिस हैज़ लोएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट एनर्जी। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी डेविएशन उतनी ज़्यादा होगी, या जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डेविएशन उतनी ज़्यादा होगी कलर की। क्वेश्चन नंबर 173 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज ऑप्शन ए इज द जेनेटिक्स, ऑप्शन बी इज द टेक्सोनॉमी, ऑप्शन सी इज द इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज द इवोल्यूशन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और जो उस इन्फॉर्मेशन में चेंज आती है, दिस फील्ड इज़ नोन एज जेनेटिक्स।
Question number 174 is the SI unit of charge is option A is the coulomb, option B is the ampere, option C is the volt and option D is the ohm. So this is one of the pretty easy question. जो हमारा SI unit होता है चार्ज का वो होता है coulomb. Here the correct option will be option A. Question number 175 is primary photosynthetic organ in a plant is option A is the stem, option B is the fruit, option C is the root and option D is the leaf. आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपना फूड या ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है मेनली ये होता है लीफ में. सो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो प्लांट्स में होता है वो होता है लीफ. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Question number 176 is the process of converting RNA to DNA is option A is the transcription, option B is the translation, option C is the reverse transcription and option D is the slicing. अच्छा ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है. अच्छा आप सबको पता है कि जो नॉर्मल होता है प्रोसेस वो ये होता है कि जो DNA होता है उससे RNA बनता है और RNA जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनवाता है. प्रोटीन तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है राइबोसोम में तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. सो ये पूछ रहा है कि जब आरएनए से डीएनए बने तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. So the correct option will be option C, reverse transcription. So reverse transcription is a process in which DNA is formed from RNA. हम RNA को यूज़ करते हैं और DNA फॉर्म होता है RNA से. This is known as reverse transcription. और कीप इन माइंड जो HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो काज कराता है एड्स, उस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है आरएनए से डीएनए बनाने में. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ इन HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस में जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. Question number 177 is the instrument used to measure atmospheric pressure is option A is the hydrometer, option B is the ammeter, option C is the barometer and option D is the calorimeter. अच्छा जो हाइड्रोमीटर होता है ये मेजर करता है नमी को, वाटर वेपर्स, और जो एमीटर होता है ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, जो बैरोमीटर होता है ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. और जो कैलोरीमीटर होता है ये मेजर करता है हीट को या टेम्परेचर को मेजर करता है कैलोरीमीटर. So question number 178 is the chemical formula for sulfuric acid is option A is the HCl, option B is the H2SO3, option C is the HSO4 and option D is the H2SO4. तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4. दिस इज द फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी H2SO4. Question number 179 is which of the following is a bacterial infection? Option A is the AIDS, option B is the hepatitis, option C is the malaria and option D is the typhoid. अच्छा जो AIDS होता है ये दिस इज काज्ड बाय HIV और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. जो हेपाटाइटिस है ये भी वायरस के थ्रू होता है. जो मलेरिया है ये होता है पैरासाइट के थ्रू. और ये जो टाइफाइड होता है दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी टाइफाइड बिकॉज दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्वेश्चन नंबर 180 इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज option A is the O blood group, option B is the A blood group, option C is the B blood group and option D is the AB. जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है O ब्लड ग्रुप. अच्छा O ब्लड इसी वजह से यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता. एंटीजन नहीं होता इसलिए दिस इज़ द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O. और स्पेसिफिकली O निगेटिव. अगर O पॉजिटिव और O निगेटिव दोनों आ जाएं तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? O निगेटिव. और जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो होता है AB. यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है? AB. और अगर यूनिवर्सल रिसिपिएंट आप AB पॉजिटिव और AB निगेटिव आए तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है AB पॉजिटिव. The AB positive blood group is known as the universal recipient blood group and the O negative blood group is known as the universal donor blood group. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O दिया हुआ है इसलिए हम O यहाँ पर टिक करेंगे.
So the correct option will be option A. O blood group is known as the universal donor blood group. Question number 181 is insulin is secreted by which type of cells of pancreas? Option A is the alpha, option B is the beta, option C is the delta and option D is the R. इंसुलिन ये एक हमारा हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है बीटा सेल से. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी बीटा सेल. जो अल्फा सेल्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं ग्लूकेगान. दिस इज आल्सो अ हार्मोन. और जो पेनक्रियास के डेल्टा सेल्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन. सोमेटोस्टेटिन. ओके. और जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं ये हमारे सीक्रेट करते हैं इंसुलिन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी बीटा सेल्स. इंसुलिन जो सीक्रेट होता है वो बीटा सेल से सीक्रेट होता है. Question number 182 is the first organic compound to be synthesized in laboratory was option A is the methane, option B is the benzene, option C is the alkane and option D is the urea. अच्छा, जो फर्स्ट पहला कंपाउंड जो लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड था यूरिया. सो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ लेबॉर्ट्री. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Question number 183 is adding impurities to a semiconductor to increase its conductivity is known as option A is the mixture, option B is the doping, option C is the dotting and option D is the reaction. अच्छा, सेमीकंडक्टर जो है हम उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो, वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. So this process is known as doping. So doping is the process of adding impurities to a semiconductor to improve its conductivity. Correct option will be option B, doping. Question 184 is the radioactive isotope of hydrogen is option A is the protium, option B is the deuterium, option C is the tritium and option D is the all. जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का वो आइसोटोप होता है ट्राइटियम. दिस इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 3 होता है और इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा. एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 3 मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. Question number 185 is which of the following hormone causes ovulation? Option A is the follicle stimulating hormone, option B is the estrogen, option C is the progesterone and option C is the luteinizing hormone. अच्छा, ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है? मतलब जो मेच्योर ओवम है वो रिलीज करवाता है जिराफिन फॉलिकल से, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज़ आल्सो नोन एज LH. दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है 12th, 14th एंड 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो होते हैं, इनमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स अ लॉट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. अच्छा, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. सो हैव अ ग्रेट टाइम. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.